तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। तो आज हम लोग 10 होश उड़ा देने वाले फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। तो दोस्तों क्या आपको पता है कोई भी फॉसिल जिस डेप्थ में गड़ा हुआ है उससे हम उसकी एज पता कर सकते हैं। यस तो होता कुछ यूँ है कि जो फॉसिल सबसे नीचे गड़ा होगा वो सबसे पुराना होगा और जो फॉसिल सरफेस से सबसे पास होगा वो रिसेंटली गड़ा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सबसे पहले जो फॉसिल गड़ा होगा ज़मीन के अंदर वो सैंड, रॉक इन सब चीज़ों से दबता गया होगा और एकदम नीचे चला गया होगा। इसलिए ये होता है कि जो फॉसिल सबसे नीचे है वो सबसे पुराना है। नंबर 9। दोस्तों आप भी सोचते होंगे कि गाय घास चबा सकती है, उसको डाइजेस्ट भी कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसका सीधा सा आंसर यही है, ग्रास में होता है सेलुलोस। ये सेलुलोस एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो ह्यूमन द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, पर यह सेलुलोस काऊ डाइजेस्ट कर सकती है क्योंकि उसमें होता है सेलुलोज एंजाइम्स जो सेलुलोस को डाइजेस्ट करती है। प्लस गाय में होता है स्टमक की 4 चैम्बर्स जो इजीली डाइजेस्ट कर देती हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को। 8th। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं इस दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? तो दोस्तों इस दुनिया में टॉप 4 या 5 फोबियाज के बारे में बात करें तो वो है काइनोफोबिया, जो कुत्तों से जो डर लगता है उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। ये एक इंटरेस्टिंग फियर है। ये ऐसा फियर होता है जब हमको पैनिक अटैक आ सकता है, जैसे हम लोग किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, उससे एस्केप करना, उससे निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसी चीज़ को बोलते हैं एगोराफोबिया। और कुछ फोबियाज हैं जो हैं एक्रोफोबिया जो ऊंचाई के डर को कहते हैं, ओपिडियोफोबिया जो सांप से डर होता है उससे कहते हैं, और एरेक्नोफोबिया जो स्पाइडर के डर को कहा जाता है। 7th। दोस्तों क्या आपको पता है कभी कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें बहुत पैनिक होने लगता है, लाइक एकदम दिल एकदम गजब का धड़कने लगता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जब आप कुत्तों से डरते हैं, अगर आप कुत्तों के सामने आ जाए और एकदम डरने लगे तो दिल एकदम गजब का धड़कने लगता है, एकदम शरीर गर्म हो जाता है और फिर जिस तेज़ी से हम लोग भागते हैं, भाई साहब हम तो ज़िंदगी में नहीं भागे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग क्यों इतना तेज़ भागने लगते, दिल इतना धक धक क्यों होने लगता है? तो इसका एक ही रीज़न है, वो है एड्रेनल। दोस्तों होता क्या, हमारे बॉडी में होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स जो एड्रेनलिन सीक्रेट करते हैं, और ये तब सीक्रेट करते हैं जब हम लोग किसी नर्वस, पैनिक इस टाइप की सिचुएशन में होते हैं। और एड्रेनलिन छोड़ने की वजह से हमारा जो हार्ट है वो जोर जोर से दिल धड़कने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग सांस तेज़ी से लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक ज़्यादा पहुंचता है, एनर्जी ज़्यादा मिलती है। और जो एड्रेनलिन है ये लीवर को ऑर्डर देता है कि खून में और ग्लूकोज मिलाओ भाई, और ग्लूकोज मिलाओ। और ये सब सिचुएशन इसलिए होता है ताकि वो जो पैनिक सिचुएशन है उसमें हम लोग रिएक्ट कर सके। लाइक हमने एक कुत्ते का एग्जांपल लिया जिसमें कि एड्रेनलिन वगैरह का प्रोसेस इसलिए हुआ ताकि हम लोग उस कुत्ते से जान छुड़ा सके, जिसके वजह से हम लोग बहुत तेज़ी से भागते हैं। और इतना तेज़ हम लोग इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी बन रही होती है और खून में बहुत सारा ग्लूकोज पड़ रहा होता है, इसलिए इतनी एनर्जी आते हैं कि भाई साहब फ्लाइंग जेट ही बन जाते हैं। Are you comedy me? तो दोस्तों हम लोग किसी कंट्री के कैपिटल के बारे में बात करें तो हम लोग जनरली सुनते हैं कि यूएसए का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, या इंडिया का है न्यू दिल्ली, या नेपाल का है काठमांडू, या वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप ऐसा देश जानते हैं जहाँ पे 3 कैपिटल है? हाँ आपने सही सुना, 3 कैपिटल। तो ऐसा देश है साउथ अफ्रीका जिसके 3 कैपिटल है, जो है केप टाउन जो है लेजिस्लेचर कैपिटल, फिर है प्रिटोरिया जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और है ब्लोएम फाउंटेन जो जुडिशियल कैपिटल है। तो दोस्तों आपने पेट्रोल से चलती हुई गाड़ियां देखी होगी, डीजल से चलती हुई गाड़ियां देखी होगी, क्या आपने दारू से चलती हुई गाड़ियां देखी है? जी हाँ आपने सही सुना, अल्कोहल से चलने वाली गाड़ी। तो होता क्या है दोस्तों, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इथेनॉल, और ये इथेनॉल गाड़ी को चलाने के लिए यूज की जा सकती है। इस इथेनॉल को गाड़ी में या तो पेट्रोल के साथ मिला के या अकेले, दोनों टाइप में यूज कर सकते हैं, और ये है एयर पोल्यूशन को कम भी करता है। और यह तरीका ब्राज़ील में और कई कंट्रियों में यूज होना शुरू भी हो गया है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि सनसेट या सनराइज के समय अक्सर सूरज और उसके आसपास का एरिया रेड रेड दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आइए बताता हूँ। तो होता यूँ है दोस्तों कि सूरज में होते हैं 7 कलर उसके लाइट में, तो
तो ये जो सन रेज की जो लाइट होती है जब हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल में पड़ती है तो वो 7 कलर्स में रिफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन सनराइज और सनसेट के समय सूरज एकदम होरिजन पे होता है, एकदम जहाँ पे हमारी लैंड और स्काई एक दूसरे को छूती है वहाँ पे होता है एक तरह से सूरज। तो और यह डिस्टेंस बहुत 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 दूर होता है। इसके लिए होता यूँ है कि उस जो 7 कलर्स में से जो भी हल्की वेवलेंथ वाली लाइटें होती हैं वो रिफ्लेक्ट अवे हो जाती हैं और जो भारी वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो हमारे आंखों तक पहुंचती है और वही कलर हम लोग देखते हैं। सो गैस, और यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ का मतलब एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं कि जैसे भारी वेवलेंथ वाली जो भी लाइटें होंगी वो थोड़ी भारी होंगी। ये रेड लाइट की वेवलेंथ ब्लू कलर या एक्सेट्रा और भी कलर रहे होते हैं जिनके वेवलेंथ कम होते हैं। तो इसलिए उस होरिजन से यहाँ तक रिफ्लेक्ट होते होते छाट छीट के हमारे पास रेड कलर जो सबसे भारी वाला वेवलेंथ का कलर होता है वो दिखता है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कुत्तों को चॉकलेट खिलाने से वो मर भी सकते हैं या बहुत बुरी तरह बीमार भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों चॉकलेट में होता है कैफीन और थियोब्रोमाइन जो कुत्तों द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा। इसलिए ये एडवाइसेबल है कि कुत्तों को कभी चॉकलेट ना दें। तो दोस्तों आप एक बार इस इल्यूजन को देख के बताइए कि कौन सी लाइन बड़ी है। आपके पास 10 सेकेंड्स है। गैस कर लिया? आप में से अधिकतर लोगों ने सेकंड वाला चुना होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोनों ही लाइन सेम लेंथ की है। कैसे? आइए अब आपको दिखाता हूँ दूसरा इल्यूजन। इस इल्यूजन के बाद आपको पता चल जाएगा कि सारी लाइन सेम लेंथ की क्यों है। दरअसल इस इल्यूजन को कहते हैं मलर लायर इल्यूजन और यह पहली बार एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट फ्रांस कार्ल मलर लायर ने बनाया था 1889 में। तो दोस्तों आप इस ट्री को देखिए। इस ट्री का नाम है कोस्ट रेडवुड ट्री और ये दुनिया का अब तक सबसे बड़ा सबसे लंबा ट्री है और यह 1000 मीटर तक बड़े बड़े होते हैं। ओ माय गॉड। तो दोस्तों इसी के साथ ये खत्म होता है ये सारे 10 फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको यार और अपने पूरे पावर के साथ सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।